और युद्ध विराम की राहत भरी खबर से पूरी दुनिया को फायदा दिखा है। पिछले 40 दिन से जंग की वजह से नुकसान उठा रहे निवेशकों के चेहरे पर एक बार फिर से रौनक लौट आई है। अमेरिका और ईरान के बीच 2 हफ्ते की युद्ध विराम से आज एशियाई बाजारों में तो रौनक दिखी है। सीजफायर के ऐलान के बाद ज्यादातर स्टॉक्स तेजी के साथ खुले हैं, यानी स्टॉक्स बाजार, चाहे जापान का मार्केट हो या फिर साउथ कोरिया का हो, ताइवान हो या फिर चीन का शंघाई मार्केट हो, हर तरफ निवेशकों को फायदा हुआ है। निवेशकों का मानना है कि जंग थमने से तेल के दाम में कमी आएगी और बाजार एक बार फिर से ऊपर जाएगा। तो भारत में सेंसेक्स को आप देख सकते हैं, सेंसेक्स भी बढ़त के साथ खुला था। इसके अलावा दक्षिण कोरिया की बात करें या फिर जापान के निक्की की बात करें, ताइपे की बात करें यानी ताइवान की बात करें, चीन की बात करें, सभी एशियाई बाजारों में बढ़त देखने को मिली है। जापान में करीब 5% और दक्षिण कोरिया में करीब 2.5% के बढ़त के साथ खुला था। भारत में भी अगर बात कीजिए, जब बाजार खुला तो करीब 900 पॉइंट के करीब ऊंचाई के साथ खुला था। दरअसल ग्लोबल इकोनॉमी लगातार इसी युद्ध के साए में थी और टर्बुलेंट दौर था ये पूरी ग्लोबल इकोनॉमी के लिए। और हमने देखा किस तरीके से गैस के दाम और पेट्रोल के दाम तेजी से ऊपर बढ़े, जिसका मार्केट पर साफ असर देखा जा रहा था। सीजफायर और कच्चे तेल में भारी गिरावट से घरेलू शेयर बाजार पर भी अब इसका असर दिखाई दे रहा है। शुरुआती कारोबार में बीएसई सेंसेक्स में 2900 अंक की तेजी आई है, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में निफ्टी 50 इंडेक्स 24,000 अंक के करीब पहुंच गया है। इसी तेजी से बीएसई लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप 15 लाख करोड़ रुपए की तेजी के साथ 444 लाख करोड़ रुपए पहुंचा है। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 29 में तेजी देखी गई। इंडिगो के शेयर में भी सबसे ज्यादा 9% की तेजी देखी गई है। बैंकिंग शेयर्स में भी अब उछाल देखने को मिल रहा है। तो बीते कुछ दिनों में जिन का मार्केट में पैसा बहुत ज़ाया हुआ था, डूबा था, अब यहाँ से एक बार फिर से बढ़त बनाने का समय आ गया है। बिल्कुल, जैसा कि मीनाक्षी बता रही हैं कि जो युद्ध चल रहा था उसकी वजह से आप समझ सकते हैं कि पूरे विश्व में अर्थव्यवस्था के ऊपर बहुत बड़ी चोट आ रही थी। खासतौर पे एशिया के वो मुल्क जो सबसे ज्यादा आप कह सकते हैं समृद्ध है, चाहे जापान हो, चीन हो, साउथ कोरिया हो, यहाँ तक कि भारत हो, क्योंकि तेल की जो आवाजाही होती है उस पर काफी कुछ निर्भर करता है आपका पूरा इंडस्ट्री, पूरा आपका कारोबार। अब इसी के बीच जब अमेरिका और ईरान की युद्ध विराम की खबर आई तो एशिया बाजार चमक उठे। यहां पर तो गदर मच गया, आप कह सकते हैं खुशियां फैल गई। जापान और दक्षिण कोरिया में 5% से ज्यादा की बढ़त के साथ ये बाजार जब खुले, जापान का निक्की हो, साउथ कोरिया का कोस्पी हो या फिर हांगकांग का हैंगसेंग इंडेक्स खुलने के साथ ही तूफानी रफ्तार के साथ ऊपर चढ़ा, जो आप देख पा रहे हैं अपने स्क्रीन पर। इस बीच निफ्टी की बात करें तो ये 800 अंक तक चढ़ गया, जो सेंसेक्स निफ्टी में बम के साफ संकेत है, यानी कि करीब 15 लाख करोड़ का फायदा हुआ है निवेशकों को। तो आप समझिए कि सिर्फ एक युद्ध विराम जो सिर्फ 2 हफ्ते के लिए होना है, उसने अगर इतनी रौनक ला दी है, अगर ये स्थायी रूप से हो जाता है तो आगे बाजार में कितनी रौनक देखने को मिलेगी। जापान के साथ ही साउथ कोरिया के बाजार में भी तेजी देखी जा रही है। बाजार खुलने की कुछ ही देर के बाद दक्षिण कोरिया का बेंचमार्क कॉस्पी बढ़कर 5,778.92 पर पहुंच गया, जो मंगलवार के बंद भाव से 5.17% ज्यादा था। अब युद्ध विराम की वजह से ताइवान में भी शेयर बाजार बम नजर आया। ताइपे में बाजार खुलने पर ताइवान का शेयर बाजार 1000 से ज्यादा अंक ऊपर चढ़ गया है। तो ताइवान के स्टॉक मार्केट की तस्वीर देख रहे हैं, जहां पर भी खुशखबरी आई जैसे ही युद्ध विराम की खबर सामने आई, उसके बाद यहां पर भी स्टॉक मार्केट करीब 1000 पॉइंट्स की उछाल के साथ शुरू हुआ। तो ये तो आप देख रहे हैं कि जैसे ही मिसाइल, बम, गोला बारूद ये बंद हुआ, जैसे ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से खबर ये आई कि अब वहां से अगले 2 हफ्तों के लिए, 15 दिन के लिए आप कह लें कि जितने 400 से ज्यादा जहाज फंसे हुए थे, अब उन टैंकर्स को एक राहत मिली है, वो भी अपने अपने गंतव्य तक पहुंच पाएंगे। उसके बाद से ही शेयर बाजार, दुनिया के शेयर बाजार में इसका पॉजिटिव रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा है। और मिडिल ईस्ट में सीजफायर के ऐलान के बाद कच्चे तेल के दाम में भी गिरावट दर्ज हुई है। शुरुआती खबरों के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड के दाम में करीब $18 प्रति बैरल की कमी आई है। क्रूड के दाम जो लगातार बढ़ रहे थे वो अब लगातार घट रहे हैं और करीबन $92 प्रति बैरल के दाम इस वक्त नजर आ रहे हैं। कल तक जिसको हम बोल रहे थे $110 या $110 प्रति बैरल से ऊपर जा सकता है। जैसे ही डील की घोषणा हुई, युद्ध विराम की घोषणा हुई, आप देखिए कि सीधा $18 नीचे आके $92 तक पहुंच गया है और हो सकता है कि आने वाले वक्त में और नीचे जाएगा। युद्ध विराम के बाद जहां शेयर बाजार में बढ़ोतरी देखी गई, क्रूड ऑयल के दाम गिरे, सोना चांदी के दाम में तेजी देखी गई।
तो एक तरफ जहां पर आप देख रहे हैं शेयर बाजार में बहुत जबरदस्त उछाल है, तो दूसरी तरफ सोने का भी अगर जिक्र किया जाए, सोने के दाम में पहले ही बहुत ज्यादा आप देख रहे थे कि दाम बढ़े हुए थे, लेकिन क्योंकि अभी तक जो मार्केट है अभी तक पूरी तरह से स्टेबल नहीं हुआ, इसी वजह से सोने के और चांदी के दाम में गिरावट कम देखी जाएगी। अमेरिका ईरान के बीच सीज फायर के बाद भारत की सबसे बड़ी टेंशन भी खत्म हो गई है। हॉर्मुज स्ट्रीट खुलने से अब तेल और गैस लाने वाले भारतीय जहाज आसानी से और तेजी से भारत पहुंच पाएंगे। आपको जानकारी दे दें, बीते 40 दिन से हॉर्मुज बंद था। हॉर्मुज में भारत के अब भी कई टैंकर फंसे हुए हैं जो आसानी से आ जा सकेंगे। हॉर्मुज खुलने से पूरी दुनिया को बड़ी राहत मिली है। भारत को कई फायदे होंगे। पहला तो ये कि तेल और गैस की सप्लाई फिर से नॉर्मल हो पाएगी, गैस की कालाबाजारी बंद होगी, हो सकता है कि कीमतें बढ़ने की जो आशंका थी वो खत्म हो जाएगी और घरेलू गैस सिलेंडर का वितरण पहले की तरह नॉर्मल हो जाएगा। अब इराक में कुवैती दूतावास पर हमला हुआ। इराकी पब्लिक का कुवैत के दूतावास पर अटैक किया गया है। कुवैत की तरफ से रॉकेट अटैक के बाद भड़की पब्लिक। रॉकेट अटैक में इराक के 3 नागरिकों की मौत हुई। तो कुवैत की तरफ से रॉकेट अटैक किया गया था, जिसके बाद पब्लिक भड़क गई और इस हमले के बाद बताया जा रहा है कि कुवैत के दूतावास पर हमला किया है इराक के कुछ लोगों ने। तो इराक में जो कुवैती दूतावास है उसके ऊपर हमला किया गया है, क्योंकि कुवैत से बताया जा रहा है कि इराक के ऊपर हमला हुआ था।